बस आपकी एक हाँ का इंतज़ार है। उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ दिवाली मनाई जाएगी। सुभान अल्लाह। आमीन। अरे, तुम अभी तक काम पर नहीं गए? अरे बाबा तो कहाँ जाऊं, तुम्हें तो पता है ना शॉप में आज कोई आता नहीं, इसीलिए आज के दिन छुट्टी ले लेता हूँ। सुकून से बैठ रहा हूँ, कोई काम भी तो नहीं है ना। तुम भूल गए आज क्या है? आज जुम्मा है, शुक्रवार है। जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है ना। यार मुझे भी पता है कि आज फ्राइडे है, आज जुम्मा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, जब हम मिले थे तो मैंने कभी तुम पे कोई प्रेशर किया कि मेरे मजहब को अपनाओ या मेरी मजहब की सारी चीज़ें करो? नहीं ना। साहिना मैडम, ये लीजिए पानी। क्या मिश्रा जी, आप सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करते हैं, कभी तो आराम कर लिया करो। क्या मैडम, आप लोगों की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा मिश्रा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर कैसे करूं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे मैडम बेझिझक होके बोलिए ना आप। आपको तो पता है ना, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी का घर बस जाए, और मेरी नज़र में कोई अच्छा लड़का है नहीं। लेकिन आप 5 साल से यहाँ पर इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैडम इस जन्म में तो हम शादी नहीं कर सकते, आपसे क्या किसी से नहीं कर सकते। हमारी 3 छोटी छोटी बहनें हैं, उनकी शादी करवाना है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माफ़ कीजिएगा, हम शादी नहीं कर सकते। अरे मिश्रा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएगी। वो क्या है ना, आपको तो पता है कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, और जो मेरे अब्बू हैं वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी, उनके पास बहुत पैसा है। आपकी बहनों की शादी भी हो जाएगी और आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। सॉरी मैडम, माफ़ कीजिएगा। अरे मिश्रा जी, आप एक बार फिर से सोचिएगा। वैसे क्या आप मुझे रात को मिल सकते हैं? जी ज़रूर। तुम्हें कितनी बार बोला है, कॉलेज टाइम पे कॉल मत किया करो मुझे। बिरयानी पहुंच गई है, भरोसा कब जाएगा? उसी काम में लगी हुई हूँ। तुमने ही बोला था ना कि हिंदुओं के बीच में रहो, किसी हिंदू लड़के से निकाह कर लो। तो बस एक चूतिया पकड़ा है, उसे जल्दी निकाह करती हूँ और तुम्हें अपडेट करती हूँ। इस बार का धमाका बहुत बड़ा होगा। तो क्या सोचा है मिश्रा जी आपने हमारे बारे में? साइना मैडम, मैं क्या सोचूं आपके बारे में। अब आपको तो पता है ना कि आप मुसलमान ठहरी और मैं हिंदू ठहरा। भला हिंदू मुसलमान का मिलाप कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। क्या मिश्रा जी, आप पढ़े लिखे हैं ना, आज की दुनिया चांद पर पहुंच गई है, और आप अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। आप तो पंडित हैं ना, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। देखिए, मुझे इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है, और ना ही मैं आपको कभी ये बोलूँगी कि आप मेरा मजहब अपनाइए। रही बात मेरी, मैं मुस्लिम हूँ, मैं नमाजें अदा करती रहूँगी, लेकिन उससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अरे मैडम, हम तो हिंदू हैं, हमें किसी दूसरे की आस्था से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर भी मैडम। मिश्रा जी, मैं लड़की हूँ, और मैं लड़की होके पहल कर रही हूँ आपसे। मेरी फीलिंग को समझिए। क्या मैडम? तुम्हें याद है, जब हमारा निकाह नहीं हुआ था, तब तुम कितना परेशान रहते थे
कितना दुखी रहते थे, और जैसे ही हमारा निकाह हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बदल गई। और देखो आज कितना बड़ा घर है तुम्हारे पास, कितनी बड़ी शॉप है तुम्हारे पास, और कितना सारा बैंक बैलेंस है। सुनो ना, तुम अपने लिए ना सही मेरे लिए ही नमाज पढ़ने चले जाओ। हाँ यार, तुमने बात तो बिल्कुल सही बोला। सब कुछ है आज मेरे पास। ठीक है, मैं जाता हूँ, नमाज पढ़ के आता हूँ। मेरे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे कहने पे। अरे रुको रुको, ऐसे ही जाओगे क्या? नमाज पढ़ने कुर्ता पजामा पहनकर जाते हैं और टोपी लगा के, और हाँ साथ में इत्र भी लगा के जाना। और एक बात, वो जो लाल किले के बगल में जो मस्जिद है ना, वही नमाज पढ़ने जाना, क्योंकि आज वहाँ स्पेशल नमाज होने वाली है। ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो वैसा ही करूँगा। जा रहा हूँ, कुर्ता पजामा पहनूंगा, इत्र भी लगाऊंगा, और हाँ उसी मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा। ठीक है? आप कहाँ हैं? आप सेफ हैं ना? अबे चूतिए, तेरे चक्कर में ना सब बर्बाद हो गया। तेरी एक चूक की वजह से ना अब हम सभी पकड़े जाएंगे। अब हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान को दहलाने का मकसद हमारा बेकार ही रह गया। मैं नहीं चाहती कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट पकड़े, इसलिए मैं दुबई भाग रही हूँ। लेकिन आपका शोहर? अबे पागल है क्या? वो काफिर है, काफिर, मेरा शोहर नहीं है। उससे तो निकाह मैंने इसलिए किया था ताकि उसका यूज कर सकूं, जिससे मुझ पर कोई शक ना कर सके। और वो तो इतना बेवकूफ है, उसको मैंने लाल किले वाली रोड पर भेजा है। अब तक तो वहाँ ब्लास्ट भी हो गया होगा और अल्लाह को भी प्यारा हो गया होगा। चल तू फोन रख। अच्छा, तो हिंदुस्तान का दहलाने का प्लान तुम्हारा था? छोड़ मुझे। तू नहीं जा सकती, तू हमारे देश की गद्दार है। छोड़ मुझे। तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। छोड़ मेरे को। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तू मेरे देश की गद्दार है। अबे चूतिए, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तू है तू। मैं अपने मातृभूमि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे गद्दार हो सकता हूँ? बोल। भूल गया? मैंने तुझसे कितनी सारी सिम मंगवाई थी, सब तेरे नाम से थी। और वो सारी सिम है ना, मैंने इसी विस्फोट में यूज करने के लिए मंगवाई थी। गधे। क्यों? सुनो, मुझे कुछ काम है तुमसे। यार सुबह बात करते हैं ना। नहीं, जरूरी है। अच्छा बोलो। मुझे ना 15 बेस सिम कार्ड चाहिए। अरे क्या हो गया? प्रोफेसर की जॉब छोड़ के कॉल सेंटर खोलना है क्या? क्या मजाक कर रहे हो? वो क्या है ना, कॉलेज में न्यू एडमिशन्स आए हैं और सारे के सारे बच्चे कश्मीर से हैं। अब उनके सिम कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहे और उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, तो मुझसे मदद के लिए बोल रही थी। यार लेकिन अपने एड्रेस पे सिम निकलवा के देना, कल फंस गए तो। अरे वो बच्चे हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। ठीक है, अब तुम बोल रही हो तो करवा दूंगा। थैंक यू। तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो अपनी मातृभूमि से इतना प्यार करता हूँ और तूने मेरा यूज किया, हरामजादी। अभी तो ये भी सुन, तुझे पता है जितने भी बम विस्फोटक पदार्थ आते हैं ना, वो सब मैंने तेरे से ही रिसीव करवाए हैं, और तू वो सब ले जाके अपनी शॉप पे रखता था। तुझे तो खानो कान खबर नहीं हुई इन सब चीजों की। सोच तू कितना बेवकूफ है, चूतिया है। ओ भाई, यहाँ क्यों खड़ा है? सामने शॉप है, अंदर आके दे सकता था ना। मैडम हमका यहीं तक आगे की बोली रही। वैसे एक बात बता, तू मुंह छिपा के क्यों आया? मुंह दिखा। उससे आपको क्या करना है? मैडम ने जो बोली थी वही कर रहा हूँ मैं। ये पार्सल पकड़िए आप। क्या हुआ? उधर क्यों मुंह घुमा रखा है? मुझे देख के बात करो। यार सुबह से शाम तक इतना काम होता है ना कि थक जाता हूँ। ये क्या, तुम्हें मना किया है ना कि टीका मत लगाया करो, हमारा निकाह हो गया है ना। तुम भी ना। यार मंदिर गया था तो पंडित जी ने लगा दिया था। वैसे ये बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो?
अब तुम तो काम में इतने व्यस्त रहते हो कि मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे आके मिल लेती हूँ। और सुनो, एक काम था। क्या काम था? ये लो, ये अपनी शॉप पे रख रही हूँ। यार मुझे समझ में नहीं आता, ये रोज रोज किस चीज़ का पार्सल आ रहा है। आज एक लड़का आया था मुंह छिपा के, वो भी इसी तरीके से पार्सल दे के गया। क्या रहता है इस पार्सल में? एक बार खोल के देखोगे? अरे क्या बात कर रहे हो तुम? क्या करोगे ये पार्सल देख के? स्टूडेंट्स की चीजें हैं, उनकी बुक्स है, कुछ सामान होगा। क्या करोगे तुम ये सब जान के? अब यार इतनी छोटा सा पार्सल तुम देने यहाँ आई थी, इससे अच्छा तो तुम घर पे भी रख सकती थी ना। अरे तुम्हारी शॉप के पास ही उन लोगों का कॉलेज है, तो सुबह जल्दी आकर ले जाएंगे तुमसे। ठीक है, रख दूंगा। फालतू का दिमाग लगाते रहते हो। चलो तुम निकलो, मैं सुबह तक आता हूँ। ठीक है। देख, तू जीना चाहता है ना, तो मुझे छोड़ दे और तू भी कहीं जाके छुप जा। मैं जीऊं या मरूं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा हरामजादी। अबे छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये वही आतंकवादी है सर, जिसने हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग करी है। आप इसे पकड़ के ले जाइए सर। चुप, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तब नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान को दहलाने का मकसद हमारा बेकार ही रह गया। मैं नहीं चाहती कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट पकड़े, इसलिए मैं दुबई भाग रही हूँ। तुझे इस मासूम हिंदू को फंसाकर क्या मिला? सर मैं मासूम नहीं हूँ, जितने गुनहगार ये है ना, उससे कहीं ज्यादा गुनहगार मैं हूँ। क्योंकि मैंने विश्वास किया, और जब भी कोई हिंदू इन मुसलमानों पे विश्वास करता है ना सर, उसको ठोकर मिलती ही मिलती है। हम तो सुबह से शाम तक अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन सर ये लोग सुबह से शाम तक हमारे देश को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं। सर पहले कोई मुल्ला मौलवी ये सब करता था तो समझ में आता था, लेकिन ये तो कॉलेज की प्रोफेसर है, बच्चों को पढ़ाती है। सर आप समझिए, अगर इनका ब्रेन वॉश हुआ है, न जाने कितने लोगों का इन्होंने ब्रेन वॉश किया होगा, और वो सब हमारे देश के खिलाफ कुछ न कुछ कर रहे होंगे। सर हम हिंदू लोग अपने देश के खिलाफ कैसे कुछ सोच सकते हैं? क्योंकि हमें पता है हम पैदा इसी मिट्टी में होते हैं और जल के खाक भी इसी मिट्टी में होते हैं। लेकिन ये लोगों को अगर यहाँ दफनाने का मौका नहीं मिला ना सर, तो दाऊद जैसे लोग किसी दूसरे देश में भाग जाएंगे। उनको तो बस यहाँ की आवाम से प्यार नहीं है सर। सर हम लोग कितने मजबूर हो गए हैं ना, दिन रात सुबह से शाम तक बस भाईचारा निभाते हैं, और ये लोग, इनके समाज के लड़के हमारी हिंदू लड़कियों को किसी न किसी बहाने से अपने गिरफ्त में लेते हैं, फिर उनसे इधर उधर का काम करवाते हैं। पता है सर, इसने बड़े प्यार से मुझे पटाया, और धीरे धीरे वो सब कुछ मुझसे करवाने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला। जिस दिन इसने मेरे हाथ का कलावा काटा ना, तभी भी मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि सर हम मासूम होते हैं, हमारे दिमाग में इतना कुछ नहीं चलता सर। हम तो बस ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, और ये लोग हमारे देश को बर्बाद करने के बारे में सोचते हैं सर। सर ये पूरा इनका जहन का खेल है सर, और ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। छोड़ मुझे। चल रहे जेल, तुमको जन्नत जाना था ना, नरक का दर्शन करवाता हूँ। ये तूने क्या किया? सर इनके जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है सर। पता है मैंने इसको क्यों मारा? कि मेरे साथ धोखा की इस बात का मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। कि जिस मातृभूमि में पैदा हुई, जहां खाई पली बड़ी खेली, उन्हीं के लोगों को मारने का प्लान बनाई, इस वजह से मैंने इसको मारा। पर इसके जैसे लोगों को सर जहां भी मिले ना, मार ही देना चाहिए सर। ये इंसान नहीं है सर, ये दीमक है, दीमक है।
हमारे हिंदुस्तान को धीरे धीरे चट कर जाएंगे सर। और हाँ, मुझे माफ़ी वाफ़ी नहीं चाहिए सर, मुझे भी लेके चलिए जेल, और जो हो सकता है कीजिए, लेकिन इसको यहीं पे सड़ने दीजिए। इनके जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। जब ये सड़ेंगे ना, तब ऊपर जाके जवाब देंगे कि कितना गलत किया। सर, जिस धरती पे लोग पैदा होते हैं उसके साथ बुरा कैसे सोच सकते हैं। सर, लेके चलिए मुझे। आपके सपोर्ट की वजह से हम ऐसी वीडियो बना पाते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है और आए दिन हमें धमकियाँ मिलती रहती है, लेकिन हम सच्चाई दिखाना कभी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम।